students, welcome to SN Education class. After a long time, now we will finish our remaining course. So, we will start. We read lesson number 13 on his being arrived at the age of 23. आज हम इस पोएम का ट्रांसलेशन देखेंगे जिसका नाम है 23 साल की उम्र आने पर, जिसे लिखा है जॉन मिल्टन ने। जॉन मिल्टन जो है वो एक महानतम अंग्रेजी कवि के रूप में जाने जाते हैं शेक्सपियर के बाद। इंग्लैंड में जो सुधार आंदोलन हुए उनको पैदा करने वाले, सच, अहिंसा और सुंदरता के साथ धार्मिक उत्साह रखने वाले ये इकलौते कवि थे। उनकी रचना पैराडाइज लॉस्ट के लिए उन्हें सबसे ज्यादा जाना जाता है। 23 साल की उम्र आने पर ये जो कविता है ये एक डिवोशनल सोनेट है, यानी एक भक्ति कविता है। इस कविता में एक ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा का भाव भी है। इसमें मिल्टन ने अपने देर से परिपक्व होने के भाव को सम्मिलित किया है, जिसमें भगवान के तरीकों को सही ठहराया गया है और भगवान की स्तुति की गई है। ये पोएम एक सोनेट फॉर्म है और ये कविता पुनर्जागरण, लोकोपचार और सुधार के उत्साह को दर्शाती है और उसका एक शानदार उदाहरण पेश करती है। अब कविता का ट्रांसलेशन कर लेते हैं। हाउ सून हैथ टाइम द सबटल थीफ ऑफ यूथ। समय कितनी जल्दी बीत गया और उसने मेरी जवानी को चुरा लिया। जब युवा 23 साल का होता है, जॉन मिल्टन कहता है कि जब एक युवा 23 साल की उम्र में आता है तो वो जानता है कि उसकी जवानी के, उसकी युवावस्था का समय कितनी जल्दी बीत गया है। स्टोलन ऑन हिज विंग माई 3 and 20th ईयर। और जो समय है इसने मेरे 20 और 3 यानी 23 साल चुरा लिए हैं, जो पंख लगा के कहीं उड़ गए हैं। माई हेस्टिंग डेज फ्लाई ऑन विथ फुल करियर। मेरे जो हेस्टिंग डेज हैं यानी जल्दी से बीत गए जो दिन हैं जिसमें मैंने अपना करियर बनाया है पूरा, वो बहुत तेज़ी से उड़ गया। वो समय बहुत तेज़ी से निकल गया जिसमें मैंने अपनी जवानी को खो दिया है। बट माई लेट स्प्रिंग नो बर्ड और ब्लॉसम स्वैथ। लेकिन मेरे जो देर से बसंत आया, यानी मेरा जो बसंत, मेरी जो जवानी जो देर से आई है, उसमें कोई कली, कोई फूल नहीं खिला। परहैप्स माई सेम्बलेंस माइट डिसीव द ट्रुथ। शायद मेरी जो सूरत है, मेरा जो चेहरा है, मेरी जो बनावट है, उसने सच को धोखा दे दिया है। यानी मैं जवान हो चुका हूँ, बड़ा हो चुका हूँ, लेकिन परिपक्व नहीं हुआ। इस तरह जो मेरे चेहरा है उसने सच को धोखा दिया है, क्योंकि मैं बड़ा तो हो गया लेकिन परिपक्व नहीं हुआ। दैट आई टू मैनहुड एम अराइव्ड सो नियर। यानी मेरे चेहरे ने सच को धोखा दिया है कि मेरी मर्दानगी कितने करीब आ गई है। एंड इनवर्ड राइपनेस डोथ मच लेस अपीयर। और आंतरिक परिपक्व मैं बहुत कम हो पाया हूँ। यानी मैं बाहर से तो जवानी की दहलीज को छोड़कर एक मर्दानगी की ओर बढ़ गया हूँ, लेकिन मैं अंदर से परिपक्व नहीं हो पाया। दैट सम मोर टाइमली हैप्पी स्पिरिट इन ड्यूथ। अब जो कुछ थोड़ा बहुत समय बच गया है वो मैं अपनी आत्मा के साथ खुशी से बिता सकूं। येट बी इट लेस और मोर और सून और स्लो। भले ही जो कोई पाता है, कम पाता है, ज़्यादा पाता है, जल्दी पाता है या देर से पाता है। इट शैल बी स्टिल इन स्ट्रिक्टेस्ट मेजर इवन। लेकिन ये एक स्ट्रिक्टेस्ट मेजर यानी एक कठोर माप है जो ईश्वर ने किया है और जो सबको माप कर देता है। टू दैट सम लॉट हाउ एवर मीन और हाई। वो सबको एक समान देता है, भले ही वो नीच हो या उच्च हो। टूवर्ड विच टाइम लीड्स मी एंड द विल ऑफ हेवन। और ये समय मुझे ले जा रहा है विल ऑफ हेवन, स्वर्ग की इच्छाओं की ओर, यानी भगवान की इच्छाओं की ओर। ऑल इज इफ़ आई हैव ग्रेस टू यूज़ इट सो। और ये सब कुछ जो है, यदि मैं इसका उपयोग कर रहा हूँ तो एज एवर इन माई टास्क मास्टर्स आई। ये सब कुछ मेरा टास्क मास्टर यानी वो करता धरता देख रहा है, यानी वो भगवान इन सबको देख रहा है जिसने मुझे ये सब कुछ दिया है, ये समय दिया है, ये जवानी दी है, ये 23 साल की उम्र दी है। उसने ही सब कुछ बांटा है और उसकी नज़रों से कुछ भी छुपा नहीं है।
तो ये थी हमारी लेसन नंबर 13 की पोयम और उसका एक्सप्लेनेशन। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय।